आज हम बात करने जा रहे हैं शनि के कारक तत्व और शनि के 12 अलग अलग भावों में होने वाले प्लेसमेंट के बारे में। सभी 12 भाव हमारी लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट से जुड़े हैं। शनि का जब इन भाव में प्लेसमेंट होता है तब उस भाव से संबंधित और जहां जहां शनि की दृष्टि जाती है उन भावों पर शनि असर डालता है। शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है और शनि को डिसिप्लिन, हार्डवर्क, पेसिमिस्टिक व्यूज, रिवॉर्ड आफ्टर टेस्टिंग, कार्मिक ड्यूटी, कार्मिक बैगेज, चैलेंजेस, पनिशमेंट और डिले के लिए जाना जाता है। सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, पहला भाव शनि के लिए मरण कारक स्थान माना गया है। यहाँ बैठकर शनि एक सीरियस और मेच्योर पर्सनालिटी देता है। अपीयरेंस में भी व्यक्ति अपनी उम्र से ज्यादा दिखता है। पहले भाव का शनि व्यक्ति को इंट्रोवर्ट, रिजर्व, हार्ड वर्कर और रेस्पॉन्सिबल बनाता है, लेकिन साथ ही पेसिमिस्टिक एटीट्यूड भी देता है। यदि शनि पर मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि हो तो ये व्यक्ति को आलसी भी बना देता है। शुरुआती लाइफ डिफिकल्ट हो सकती है और समय के साथ में व्यक्ति आगे बढ़ता है। जब शनि पहले भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को पेशेंस और डिसिप्लिन से काम करना चाहिए। साथ ही लक से ज्यादा हार्ड वर्क पर रिलाई करना चाहिए। साथ ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वर्क एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। सैटर्न इन सेकंड हाउस, दूसरा भाव परिवार, अक्यूमुलेटेड वेल्थ, स्पीच और फूड हैबिट्स का होता है। शनि यहाँ बैठकर इन एस्पेक्ट्स में कार्मिक ड्यूटी या बैगेज देता है। अर्ली चाइल्डहुड में परिवार का माहौल डल हो सकता है, व्यक्ति को स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी शनि यहाँ बैठकर चैलेंज क्रिएट करता है। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इनकम में प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन इनकम से वेल्थ एक्यूमुलेशन में प्रॉब्लम करता है। व्यक्ति कमाता तो है लेकिन उसका धन संचय नहीं हो पाता, धन बार बार हाथ से निकल जाता है। इसी के साथ शनि दूसरे घर में बैठकर चौथे भाव पर तीसरी दृष्टि डालता है। चौथा भाव हमारी नेटिव प्लेस का है। ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करने के चांस मिलते हैं और उसको ऐसा करना भी चाहिए। दूसरे भाव का शनि कार्मिक अलाइनमेंट के लिए अपनी जगह से दूर मूव करवाता है। इसी के साथ वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए वेल्थ को ब्लॉक करना, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन से उसको जमा करते रहना बहुत जरूरी है। दूसरे भाव का शनि जीवन के फर्स्ट हाफ में धन संचय में प्रॉब्लम और चैलेंज देता है, लेकिन समय के साथ में ये समस्या दूर हो जाती है यदि व्यक्ति ब्लॉक करना और वेल्थ मैनेजमेंट करना सीख जाए। तीसरा भाव हमारे कम्युनिकेशन का, करेज का और सिबलिंग्स और नेबर्स के साथ रिलेशन का होता है। यदि शनि कमजोर हो तो व्यक्ति हार्ड वर्क नहीं कर पाता, नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करने में बहुत लेजीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन दिखाता है और अपने सिबलिंग्स के साथ में भी रिलेशन में प्रॉब्लम देता है। यहाँ जब शनि बैठा हो तो व्यक्ति को अपने सिबलिंग्स के प्रति कार्मिक ड्यूटी और कार्मिक बैगेज को समझते हुए पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ ही अपने कम्युनिकेशन को भी बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। ये रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकता है और वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। सैटर्न इन फोर्थ हाउस, चौथा भाव मदर का होता है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का होता है, इनर पीस का है, मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट जैसे कि घर, वाहन और इमोशनल सिक्योरिटी का भी होता है। चौथे भाव का शनि इमोशनल कोल्डनेस देता है, मदर के साथ रिलेशन में भी प्रॉब्लम दे सकता है या मदर की हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। चौथे भाव का शनि एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है, लेकिन लाइफ में कंफर्ट और लग्जरी में भी समस्याएं पैदा करता है। व्यक्ति को काफी मेहनत से ये चीज हासिल करनी पड़ती है। इसी के साथ चौथे भाव में जब शनि होता है तो वो तीसरे दृष्टि से छठे भाव को देखता है जो रोग, ऋण और शत्रु का है। तो इस पोजीशन पर बैठा शनि हेल्थ इश्यूज के लिए भी चैलेंज पैदा करता है। छठा भाव डिस्प्यूट का भी होता है। चौथा भाव हमारे फैमिली एनवायरनमेंट का भी होता है, इसलिए डोमेस्टिक एनवायरनमेंट या फैमिली में टेंशन या कलह की स्थितियां भी चौथे भाव का शनि पैदा करता है। सैटर्न इन फिफ्थ हाउस, पांचवा घर क्रिएटिविटी का, इंजॉयमेंट का, रिक्रिएशनल एक्टिविटी का, लव, रोमांस का, प्रोजेनी का और सेल्फ एक्सप्रेशन का होता है। यदि शनि यहाँ बैठकर एफ्लिक्टेड हो जाए तो प्रोजेनी में चैलेंज देता है, चाइल्ड बर्थ में डिले भी दे सकता है। पांचवा भाव हमारे थॉट प्रोसेस का भी होता है। शनि यहाँ बैठकर थोड़ा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड भी दे सकता है। साथ ही पंचम भाव को स्टॉक मार्केट और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए भी देखा जाता है। शनि को इसके लिए बहुत फेवरेबल प्लैनेट नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ अगर शनि बैठा है तो व्यक्ति को बहुत सोच समझकर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पांचवें भाव का शनि बच्चों के प्रति एक्स्ट्रा ड्यूटी या कार्मिक बैगेज दे सकता है, इसलिए हो सकता है व्यक्ति को अपने बच्चों की तरफ ज्यादा फोकस और एफर्ट करना पड़े। लव रिलेशन में भी शनि की ये पोजीशन चैलेंज क्रिएट करती है। इसी के साथ पांचवें घर में जब शनि होता है तब उसकी तीसरी दृष्टि सातवें घर पे होती है जो मैरिड लाइफ का है। यदि सातवें घर में शनि की फ्रेंडली राशि नहीं है तो यहाँ बैठकर शनि मैरिड लाइफ में डिले या रिलेशन में प्रॉब्लम भी दे सकता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। इसको हम हेल्थ एस्पेक्ट के लिए, सर्विस के लिए और डेली रूटीन के लिए देखते हैं। जब शनि छठे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो करना चाहिए, हेल्थ एस्पेक्ट पे पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शनि की ये पोजीशन व्यक्ति के द्वारा हेल्थ एस्पेक्ट पे की हुई लापरवाही से हेल्थ इश्यूज जनरेट कर सकती है। क्योंकि शनि की ये पोजीशन हेल्थ एस्पेक्ट को सेंसिटिव बनाती है। यदि व्यक्ति अपने डेली रूटीन या हेल्थ एस्पेक्ट
एस्पेक्ट में लापरवाही करे तो यहाँ पर बैठकर शनि हेल्थ इश्यू दे सकता है। शनि का छठे भाव में बैठना शत्रुओं को मैनेज करने के लिए अच्छी प्लेसमेंट है। शनि का छठे भाव में बैठना सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशंस के लिए अच्छा है। शनि जब छठे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को अपने वर्क प्लेस, कलीग्स और ऑफिस एनवायरमेंट में डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना चाहिए। सैटर्न इन 7th हाउस, 7वां भाव मैरिज का, पार्टनरशिप का और पब्लिक डीलिंग का होता है। यहाँ हम पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप दोनों को देखते हैं। बिजनेस के लिए भी 7वां भाव ही होता है। शनि अगर 7वें भाव में, शनि अगर एनिमी राशि में है तो यहाँ बैठकर शनि मैरिज में डिले और इनिशियल चैलेंज दे सकता है। शनि का यहाँ बैठना रिश्तों में डलनेस भी क्रिएट कर सकता है। शनि का 7वें घर में प्लेसमेंट मैरिड लाइफ को मेंटेन करता है, लेकिन साथ ही रिश्तों में डलनेस रह सकती है और व्यक्ति मैरिटल हैप्पीनेस में कमी महसूस कर सकता है। 7वां घर बिजनेस और पार्टनरशिप का भी होता है। शनि अगर स्वयं की राशि या फ्रेंडली राशि में हो तो ये बिजनेस के लिए भी अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन साथ ही जीवन साथी के प्रति व्यक्ति को एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ सकते हैं। 7वें घर में जब शनि होता है तो तीसरी दृष्टि 9वें भाव पे होती है। 9वां भाव भाग्य का होता है। यहाँ बैठकर शनि ये इंश्योर करता है कि व्यक्ति अपने कर्म से आगे बढ़ेगा, न कि भाग्य से। सैटर्न इन 8th हाउस, 8वां भाव लंबी बीमारी, प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, ट्रांसफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस और डीप साइकोलॉजिकल इश्यूज का होता है। शनि का ये प्लेसमेंट व्यक्ति को लंबी आयु देता है, लेकिन शनि यहाँ अगर मैलेफिक प्लैनेट से द्रष्ट हो या पीड़ित हो तो लंबी आयु के साथ में लंबी बीमारियां, स्पेशली क्रॉनिक डिजीजेस भी देता है। शनि यदि अपनी स्वयं की राशि या फ्रेंडली राशि में हो तो इनहेरिटेंस के लिए भी ये प्लेसमेंट अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर होगी। 10वां भाव प्रोफेशन का होता है। तो व्यक्ति को प्रोफेशन में थोड़े अप डाउन शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से आ सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर होती है जो वेल्थ एक्यूमुलेशन का है। शनि की पोजीशन वेल्थ एक्यूमुलेशन को भी प्रभावित कर सकती है। शनि का 8वें घर में होना डीप साइकोलॉजिकल इश्यूज भी दे सकता है। व्यक्ति किसी अननोन फियर या डर में रह सकता है। साथ ही करियर और जीवन में कई बार ट्रांसफॉर्मेशन के चांस बनाता है। सैटर्न इन 9th हाउस, 9वां भाव हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल और एडवेंचर का होता है। 9वां भाव पिता का भी होता है। शनि का प्लेसमेंट पिता के साथ रिश्ते या पिता की हेल्थ के लिए चैलेंज क्रिएट कर सकता है। साथ ही व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाता है। बार बार विदेश यात्राएं भी 9वें घर में बैठा शनि करवा सकता है। 9वें घर का शनि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी फ्रीक्वेंटली करवा सकता है। यदि शनि एफ्लिक्टेड है तो हायर एजुकेशन में डिले या चैलेंज क्रिएट कर सकता है। 9वां भाव भाग्य का होता है, जबकि शनि एक स्लो चलने वाला प्लैनेट है जो डिले भी देता है और हार्ड वर्क करवाता है। जब 9वें भाव में शनि बैठता है तो व्यक्ति को भाग्य से ज्यादा मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। सैटर्न इन 10th हाउस, 10वां भाव करियर, प्रोफेशन, पब्लिक इमेज और अथॉरिटी का होता है। शनि का 10वें घर में होना लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के लिए अच्छा माना गया है। 10वें भाव में बैठा शनि प्रोफेशन में मेहनत करवाता है और रिवॉर्ड आफ्टर टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट पर चलता है। व्यक्ति को शुरुआत में कठोर मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद में उसको सफलता मिलेगी। इनिशियल एफर्ट्स और हार्ड वर्क लेटर स्टेज पे सक्सेस दे सकते हैं। इसी के साथ व्यक्ति को अपने प्रोफेशन और करियर में वर्क एथिक्स और मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए। यहाँ बैठकर शनि सीनियर्स के साथ में तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए व्यक्ति को वर्क प्लेस पे डिस्प्यूट्स अवॉइड करने चाहिए। शनि का 10वें भाव में बैठना व्यक्ति के प्रोफेशन या करियर को विदेश से भी जोड़ता है। सैटर्न इन 11th हाउस, 11वां भाव सोशल सर्किल, फ्रेंडशिप, नेटवर्क, एम्बिशंस, डिजायर फुलफिलमेंट और इनकम का होता है। शनि की ये पोजीशन डिजायर फुलफिलमेंट और इनकम के लिए अच्छी मानी गई है, लेकिन इसमें व्यक्ति को मेहनत के द्वारा ये चीजें हासिल करनी पड़ती हैं। 11वें भाव का शनि व्यक्ति को अपने सोशल सर्किल में इंट्रोवर्ट बनाता है। हो सकता है व्यक्ति अपने सोशल सर्किल या नेटवर्क में कंफर्टेबल फील ना करे और इंट्रोवर्ट बिहेव करे, लेकिन ओवरऑल शनि की 11वें भाव में पोजीशन अच्छी मानी गई है इनकम और डिजायर फुलफिलमेंट के लिए। सैटर्न इन 12th हाउस, 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का, आइसोलेशन, सबकॉन्शियस माइंड, मोक्ष और फॉरेन लैंड का होता है। शनि का 12वें घर में बैठना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छी पोजीशन मानी गई है, लेकिन साथ ही ये मैरिज में डिले भी दे सकती है और मैरिड लाइफ में डलनेस दे सकती है। इसी के साथ ही व्यक्ति आइसोलेशन, पेसिमिज्म और अननोन फियर का भी शिकार हो सकता है। 12वें घर का शनि व्यक्ति में सेल्फ सेक्रीफाइस की टेंडेंसी भी पैदा करता है। 12वें घर का शनि बैड प्लेजर में भी रुकावटें लाता है और इसी वजह से ये मैरिज में डिले दे सकता है। जब शनि 12वें घर में हो तो
तो व्यक्ति को हॉस्पिटल या बीमार लोगों के लिए चैरिटी करनी चाहिए। 12वें घर में बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है जो वेल्थ एक्युमुलेशन और फैमिली का होता है। शनि की ये दृष्टि इन दोनों ही एस्पेक्ट में चैलेंज क्रिएट कर सकती है। शनि का ये प्लेसमेंट कार्मिक लेसन देता है, साथ ही कार्मिक बैगेज और ड्यूटी के एरिया डिफाइन करता है। शनि का प्लेसमेंट ये बताता है कि किन एरिया में हमको डिसिप्लिन, हार्डवर्क और ज्यादा एफर्ट के साथ में मैच्योरिटी दिखानी होगी। इस सेशन में हमने शनि का अलग अलग भाव में होने वाले प्लेसमेंट के इम्पैक्ट का एनालिसिस किया है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिसका असर रिजल्ट पर पड़ता है, जैसे शनि जिस भाव में बैठा है उस भाव की राशि, शनि के नक्षत्र स्वामी की स्थिति, शनि किन भावों को रूल कर रहा है, शनि के किन भावों पर एस्पेक्ट पड़ रहे हैं, शनि किसी प्लेनेट के साथ कंजंक्शन में है या शनि पर किसी प्लेनेट की दृष्टि है। इन सब चीजों का भी रिजल्ट पर असर पड़ता है।